स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। और यहाँ पे आपको मिलता है नए नए बिजनेस की जानकारी। आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का सेटअप कर सकते हो, किस तरह से कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको बड़ा किस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है पूरे बिजनेस का नॉलेज। आज का जो वीडियो है वो है 8 ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको कि आप स्केल कर सकते हो। ऐसे तो मैं बहुतों सारे बिजनेस है जिसको कि आप स्केल कर सकते हो, बट मैं आज यहाँ पे आपको 8 ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जिसको कि आप स्केल कर सकते हो। दोस्तों पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस स्केल करना होता क्या है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको कि मिलेनियर बनाया जा सकता है, मतलब कि मिलियन की कंपनी बनाई जा सकती है, उसको हम लोग स्केल अप बिजनेस बोलते हैं। जहां पे कि मिलियन में किसी कंपनी का टर्नओवर जो होता है, उसके कंपनी का वैल्यू मिलियंस में चला जाता है, तो उसको एक्चुअल में बोला जाता है मिलेनियर कंपनी। आज के डेट में अगर इंडिया में देखें तो इस तरह की कुछ कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, ओयो रूम हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो कि मिलियंस की कंपनी है। और आज के डेट में इसका इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा नाम हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हम कुछ बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे। इसमें पहले नंबर पे आता है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस दोस्तों उस कंपनी को बोला जाता है, उस तरह के बिजनेस को बोला जाता है जहां पे कि आप किसी तरह की चीजों को उगा करके उसका बिजनेस करते हैं, या फिर जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है, जो कहीं पे उपजता है कोई चीज, उसको आप लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट में बदल करके फिर उसका आप लोग मार्केटिंग करते हैं, उसका आप लोग सेल करते हैं, उसको बोला जाता है एग्री बिजनेस। इसके तरीके अलग अलग हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। दूसरा दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस। फ्लिपकार्ट जो है एक तरह से ई कॉमर्स बिजनेस के श्रेणी में आता है। तो इस तरह की जो कंपनी है, ई कॉमर्स टाइप की जो कंपनी है, ये भी स्केल होने वाली कंपनी है। इसको भी बहुत स्पीड में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस श्रेणी में दोस्तों आता है ई कॉमर्स बिजनेस। तीसरा है दोस्तों फूड ई कॉमर्स। इसको भी आप स्केल कर सकते हैं। इसका भी इंडिया में आज के टाइम में अच्छा खासा स्कोप है। आज के डेट में बहुत सारी कंपनी जो है इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, अच्छा खासा उनका नाम हो चुका है इंडिया के अंदर। तो आप इसका भी काम कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों रिटेल मार्केट प्लेस। रिटेल मार्केट प्लेस एक तरह से आप उड़ान का नाम सुने होंगे, निंजा कार्ड का नाम सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं इसी से रिटेल करता है। उनका एक्चुअल में B2B का काम होता है, बट आप इस श्रेणी में B2B और B2C दोनों को लेकर के आ सकते हैं। इसका सेटअप कैसे होता है, इसके बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप मेरे से कमेंट में बताइए, हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे। पांचवा है दोस्तों कैब सर्विस। ओला जिस तरह से काम करता है, मेरू कैब का नाम आपने सुना होगा इंडिया के अंदर, इस तरह से आप अपना बिजनेस का सेटअप भी कैब सर्विस के लिए कर सकते हैं। आपके पास अगर कैब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, अगर आप सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकते हैं, तो कैब सर्विस आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है इंडिया के अंदर, तो आप इसका बिजनेस आराम से कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों सैस मॉडल। सैस मॉडल वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम। सैस मॉडल दोस्तों पहले एक्चुअल में इंडिया में नहीं था, कुछ सालों के अंदर इंडिया में सैस मॉडल डेवलप हुआ है। सैस मॉडल बोला कैसे जाता है मैं उसको एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है और उस सॉफ्टवेयर को पूरा का पूरा अगर आप सेल करते हो, उसका पूरा पूरा राइट्स आप सेल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक कंपनी की चीजें दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। बस सैस मॉडल में क्या होता है कि एक मेन मास्टर आपका जो बना होता है, उसके नीचे में मल्टीपल कंपनी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, और रजिस्ट्रेशन करवा करके कुछ ना कुछ उसका फी आपको दिया जाता है, और उसके बदौलत वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर वो रन करते हैं। जैसे कि आपने टैली का नाम सुना होगा, टैली भी एक तरह से सैस मॉडल पे ही है। इस तरह के बहुत सारे ERP है, सॉफ्टवेयर आज के डेट में इंडिया में, जो कि सैस मॉडल पे वर्क करता है। तो आप सैस मॉडल से रिलेटेड अगर बिजनेस करना चाहते हो, अगर सॉफ्टवेयर में आपको इंटरेस्ट है, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का आपके पास नॉलेज है, तो आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ERP सिस्टम तैयार कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और उसका आप एक चार्ज लेकर के लोगों को दे सकते हो। सैस मॉडल के अंदर खास करके आ जाता है आपके जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जहां पे कि क्लासेस वगैरह दिया जाता है, तो वो एक तरह से सैस मॉडल के अंदर ही एक छोटा सा रूप है, वो बड़ा रूप उसको नहीं बोल सकते, एक छोटा रूप है।
अगर वही चीज अलग अलग लेवल पे किया जाए तो वो बड़े लेवल पे होता है, उसको सैस मॉडल बिजनेस को बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों लॉन्ड्री सर्विस, सुनने में छोटा लगता है बट इसका स्कोप इंडिया में मिलियन का है। मिलियन का आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में लॉन्ड्री सर्विस का। लॉन्ड्री सर्विस, जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, लॉन्ड्री सर्विस वही होता है जहां पे कि कपड़े को धोया जाता है, उसको इस्त्री करके फिर लोगों को दिया जाता है। इसका सेटअप जो है हमारे 10 वीडियो का जो लिस्ट है इसमें दिया हुआ है, तो इसमें मैं आपको इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा आने वाले टाइम में कि इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, लो कॉस्ट पे कैसे कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, इसको बड़ा कैसे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों कीटनाशक बिजनेस। कीटनाशक बिजनेस एक्चुअल में ये जो होता है आपका घर में किसी तरह का जो आपके कॉकरोच वगैरह हो जाता है या फिर खेतों में जो आपका कीटाणु लग जाता है तो वहां पे कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो इसको आप एक बिजनेस के स्कोप के तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पे इसका बिजनेस आप बड़ा कैसे कर सकते हो। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो फिर आप इसका बिजनेस बड़ा कैसे कर सकते हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से बड़ा किया जाता है। तो अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का 10 स्केलेबल बिजनेस, जहां पे कि मैं बता रहा था आपको कि आप इस तरह के बिजनेसेस में इंटर करते हो तो कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का मार्केट भी इंडिया में बहुत बड़ा है, अरबों का मार्केट है इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का। तो आप चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये था 9 बिजनेस आइडियाज स्केल अप बिजनेस के बारे में। इसमें से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा है जिसको आप करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास भी नए नए बिजनेस के आइडियाज पहुंच सके। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में दोस्तों फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।